ग्राफिक प्रोजेक्शन की नेक्स्ट प्रॉब्लम है। आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इसका आपको प्लान, एलिवेशन और साइड व्यू बनाना है। तो हम फर्स्ट एंगल मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट व्यू बना लेंगे। फ्रंट से जब आप इसको यहाँ से देख कह रखा है आपको कि इधर से आपको फ्रंट देखना है, तो जब आप फ्रंट देखोगे तो आपको इस तरह की शेप आपको दिखाई देगी। ये वाली शेप दिखाई देगी आपको। ठीक है, इसके पीछे वाला पार्ट आपको टॉप व्यू में दिखाई देगा और इस साइड से आपको ये साइड व्यू ये वाला दिखाई देगा इस तरह से। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में आपको लेंथ और हाइट लेनी होती है। तो लेंथ इसकी 100 है और इसकी जो हाइट है, ये वाली हाइट जो उठा रखी है 10 है। और उसके बाद आपको ये वाला फेस भी दिखाई देगा। तो ये आपका 20 इसका व्यास है और ये यहाँ से ये कर्व शेप इस तरह से बनानी है। तो इस किनारे से 30 है, इस किनारे से भी 30 है। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसकी 100 लेंथ और 10 हाइट लेते हैं। तो इसकी 100 लेंथ और इसकी 10 हाइट हमने यहाँ पे बना दी। अब हमें इसका ये वाला पोर्शन बनाना है। तो ये पोर्शन इस किनारे से आपका 30 आ गया है, इस किनारे से 30 आ गया है। बीच का जो गैप बच जाएगा उसको हम छोड़ देंगे। तो इस किनारे से 30 पॉइंट लगाएंगे, इस किनारे से 30 पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो ये दो 30 के पॉइंट लगा लिए। अब देखिए ये वाला जो आपका गैप है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये गैप बच जाएगा आपका। अब इसके बाद इस किनारे से आपको एक 15 की हाइट दे रखी है जहाँ पे सर्कल का सेंटर है। तो ये 15 की हाइट पे आपको यहाँ से 15 की हाइट लेनी है। लेकिन ये सर्कल आपका एज इट इज़ सेंटर पे रहेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बची है वहाँ से आप इसका सेंटर हाफ लेंगे और वहाँ से 15 की हाइट लेंगे, 15 mm की हाइट। तो वहाँ से अब आप ये गोला बनाएंगे 20 mm व्यास का। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ आपको लेना है और फिर वहाँ से 15 की ऊंचाई लेनी है। वही आपका इस गोले का सेंटर पॉइंट हो जाएगा। फिर इस 20 व्यास के गोले को आपको यहाँ पे बना देना है। तो आपने ये गोला बना दिया। अब ये वाली जो इसकी शेप है, ये वाली इस तरह की शेप जो बनानी है आपको इस किनारे से और इस किनारे से बनानी है। ठीक है, तो आप पहले इस किनारे से सीधी 15 की हाइट उठाएंगे, दोनों किनारे से 15 की हाइट उठाएंगे और उसके बाद इस सेंटर से, इस गोले के सेंटर से उस 15 तक की हाइट लेनी है और एक कर्व यहाँ पे बना देना है हमें। तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेके एक कर्व बना दिया। ठीक है, तो अब आपका ये फ्रंट व्यू बन के रेडी हो गया। अब ये वाला गैप आपका यहाँ पे, ये आपको यहाँ से इरेज कर देनी है क्योंकि ये आपका यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं है। तो इस प्रकार से आपका फ्रंट व्यू बन जाएगा। अब इसी के नीचे आपको टॉप व्यू की लाइन लेनी है। जब आप ऊपर से इसको देखेंगे तो आपको इस किनारे से इस किनारे तक की पूरी लाइन दिखाई देगी और लाइन के साथ आपको ये विड्थ भी दिखाई देगी, जो इसकी विड्थ आपकी इसमें 50 दे रखी है। ठीक है, तो इतनी 100 लेंथ और 50 विड्थ का आप टॉप व्यू के लिए पहले रेक्टेंगल बनाएंगे। अब इस इमेज में देखिए, जब आप टॉप से देखेंगे तो आपको एक ये वाला पूरा पोर्शन आपको अलग से दिखाई देगा। सेम एज इट इज़ इधर से यहाँ पे भी आपको यही वाला पोर्शन दिखाई देगा और साथ में आपको डोम शेप की जो शेप बन रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये आपको इसकी विड्थ दिखाई देगी। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है आप देखिए 30 है, मतलब इस किनारे से इस किनारे तक 30 है। ठीक है, और ये पूरी लंबाई तक है। तो यानी इस किनारे से आप 30 लेंगे, इस किनारे से आप 30 लेंगे और पूरी लंबाई तक लाइन खींच देंगे। इसके बाद जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये वाली आपको शेप जो आपकी एक कर्व शेप हो रही है, ये आपको दो स्ट्रेट लाइन के रूप में ही दिखाई देगी। तो यहाँ से और यहाँ से आप ये दो लाइन आपकी यहाँ पर अपना आप ऑलरेडी आ जाएंगी क्योंकि आप ये 30 की लाइनें यहाँ पर बनाएंगे। इस प्रकार से ये वाला पोर्शन आपका ये आ गया, सेम एज इट इज़ इधर होगा तो ये आ गया। और ये जो बीच में ये वाली लाइनें आएगी, ये वाला जो आपको डोम शेप में कर्व शेप में दिखाई दे रहा है, आपको एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन ही दिखाई देगी जो कि आपकी ये ऑलरेडी हो चुकी है। अब आपको ये जो इसमें इन्होंने होल बना रखा है ये आपको दिखाई देगा। तो ये जो है आपका 10 इसका व्यास है और इसकी जो हाइट है ये आपकी 15 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट 15 है और ये आपका 10 है। तो ये आपको कहाँ लेना है, सेंटर पॉइंट पे लेना है। सेंटर आप कैसे निकालोगे, यहाँ से विकर्ण डालोगे और विकर्ण का जो सेंटर पॉइंट आएगा वो ये आपका सेंटर हो जाएगा। तो हाइट लेने के लिए सेंटर से 15 का हाफ ऊपर हाफ नीचे और जो विड्थ है उसकी 10, उसका हाफ इधर आपको लेके बनाना है। तो इस प्रकार से हमने इसका सेंटर निकाल लिया। अब इसका जो विड्थ है वो 10 है और इसकी जो हाइट है वो 15 है। तो सेंटर से 15 का हाफ ऊपर हाफ नीचे पॉइंट लगाएंगे और 10 का 5 इधर पॉइंट लगाएंगे। सेम एज इट इज़ इधर करेंगे और उसको रेक्टेंगल की शेप में मिला देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इसका टॉप भी हमने इसका बना दिया है, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड काम नहीं है। अब इसका हमें साइड व्यू बनाना है। तो साइड व्यू में आपको विड्थ और हाइट दिखती है। तो विड्थ आपको ये 50 दिखेगी और हाइट आपको 10 दिखाई देगी। साथ ही आपको ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो आपके डोम शेप है, इसकी यहाँ से ये जो यहाँ तक की हाइट है ये कितनी है, देखिए आप यहाँ आपका ये 10 था। ठीक है, और ये बेस से यहाँ तक की टोटल हाइट आप देखिए कितनी होगी, 10 तो ये है और
ये वाला जो आपको सर्किल है ये आपका 20 का है और जो ऊपर रेडियस है 20 है। यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 20 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो गया, 20 और 10 30 और नीचे आपका ये 10 40। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी 40 हो जाएगी। तो 40 ये और 10 ये, यानी 50 की विड्थ और 50 का ही हाइट का आपका ये बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 50 विड्थ और 45 हाइट का हमने इसका साइड व्यू का भी रेक्टेंगल बनाया। 50 विड्थ आपकी दे रखी है, 45 हमने इसकी हाइट कैसे ली आप यहाँ पे देखिए। इसकी जो हाइट आएगी यहाँ से लेकर ये पूरी यहाँ तक की लंबाई तक की आएगी, यानी यहाँ से लेकर नीचे बेस तक की, ठीक है। तो अब ये हाइट कितनी होगी, 10 ये है आपकी, ये भी 10 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हाइट ये 15 है, उसके बाद यहाँ से आपको ये 20 रेडियस का दे रखा है। तो 20 15 35 और 10 45, तो 45 हमने हाइट ले ली। अब हमें जो साइड व्यू में दिखाई देगी, सबसे पहले तो आपको 10 mm की पट्टी दिखाई देगी जो कि आपकी इसके सीधे में आ जाएगी। उसके बाद ये वाली जो लंबाई है ये पूरी आपकी ये हो जाएगी। इसमें और आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी है 10 mm वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये साइड व्यू बन गया। तो इस ऑब्जेक्ट का ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू और ये साइड व्यू आपका इसका कंप्लीट हो गया।